नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा सही स्थान पर लगा होता है वहाँ स्वयं माता लक्ष्मी विराजती हैं। हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और जो महिलाएं नित्य प्रतिदिन तुलसी का पूजन करती हैं, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती हैं और इस पौधे के पास दीपक जलाती हैं, उसका सौभाग्य सदैव बना रहता है और उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें तुलसी में घर का ऐसा जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि किस दिन महिलाओं को तुलसी में गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घोर अनर्थ। माँ तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी भी हो जाती हैं क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और तुलसी माता की देखभाल करता है तो सदैव माँ लक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती हैं। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो ऐसे में आइए जानते हैं उन वास्तु नियमों के बारे में। तो नंबर 1 है, नियमित तौर से तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और ऐसे में उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उन्हें कामयाब बनाती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाएं तो उसे रंक से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए हमें तुलसी माता की पूजा रोज करनी चाहिए। नंबर 3, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन शाम को पूजा पाठ करने व दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। नंबर 4, जहां पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी माता का दीपक जलता है तो भूल कर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती भी नहीं है, बल्कि जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर में नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। नंबर 5, यदि आपका कारोबार या व्यवसाय कम चल रहा है या बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ठप पड़ गया है, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। हर शुक्रवार को तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती है। नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती रहती है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर ले आएं और नियमित रूप से उसकी पूजा करें और देखें तुलसी माता का चमत्कार। नंबर 7, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत अधिक महत्व है। कहते हैं कि अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी के पत्ते को चढ़ा दें आप, वो प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 8, परेशानी को जड़ से ख़त्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने के पहले 4-5 तुलसी के पत्ते को तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह होने के बाद कुछ पत्ते को खा लें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। और ऐसे में बचे हुए पत्ते को फिर से आप तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह खा लें। ये नियम अपनाएं और देखिए चमत्कार। नंबर 9 है, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नज़र लग गई है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते, 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार कर घर के पीछे की तरफ आप रख दें। बच्चा ठीक हो जाएगा और उसकी नज़र भी उतर जाएगी। ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में आपको घुमाना है। नंबर 10 पर आता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख हमें प्राप्त होते हैं और कभी भी कोई बुरी नज़र नहीं लगती है। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल से धोकर धूप दिखाना चाहिए और तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें प्याज, लहसुन व मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
नंबर 11 पर आता है कि अगर आपके सभी कार्य असफल हो जाते हैं तो आप तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर गंगा जल से धोकर अच्छी तरह से इसकी पूजा करें और फिर इसे पीले कपड़े में बांध कर रख दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याओं का अंत हो गया है। नंबर 12 पर आता है कि जो व्यक्ति पूरे मन से व पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह कराता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उन पर बनी रहती है। तुलसी माता सदैव उनके साथ रहती है और उनके हर बिगड़े कार्य बना देती हैं। नंबर 13, तुलसी को कौन सी दिशा में रखें, आइए जानते हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव हमें करना चाहिए, ये सबसे उत्तम है। नंबर 14, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाएं तो गुरुवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही इसे लगाएं। और ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखें और ना ही गणेश जी की प्रतिमा को, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तुलसी पर कभी भी गंदा, बासी या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा साफ शुद्ध जल का ही उपयोग करें। अगर जो पानी पीने के लायक ना हो तो ऐसे जल का उपयोग आप तुलसी माता को चढ़ाने में बिल्कुल ना करें। जिस जल को आप पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं ऐसे जल को ही तुलसी को पानी देना चाहिए। इसके अलावा कुछ बातों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती है। श्यामा तुलसी की पत्तियां बिल्कुल हरी भरी व बड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें तुलसा जी भी कहते हैं। तुलसा जी को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखने से वास्तु दोष दूर होता है। सबसे ज़्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती हैं वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है? क्या महिलाएं तुलसी की पूजा मासिक धर्म के दौरान तुलसी में जल चढ़ा सकती हैं या नहीं? तो चलिए इसके बारे में भी अब हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नज़र लगती है। ऐसे में पौधों को पानी भी नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए, इसलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी का व्रत भी नहीं करना चाहिए और तुलसी के पास आपको जाना भी नहीं चाहिए, वरना तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी अपवित्र भी हो जाती है इससे। तुलसी की पवित्रता को ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।